सभी ओम का उच्चारण करें। ओम। आर्य समाज के 10वें नियम पर विचार हो रहा है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। सब मनुष्यों को मनुस्मृति में मनु महाराज ने बताया, मनुर्भव, जो मनुष्यपन लिए हुए है उसी का नाम मनुष्य है। जो मनन पूर्वक कार्य करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार करने के उपरांत कर्म को करता है, वे सब मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य मनन पूर्वक विचार करके काम करने का नाम ही मनुष्य रखा गया है। जैसे पशुओं का रखा गया पश्यति स पशु, जो केवल देख कर ही चलता है उसका नाम पशु रखा गया। तो मनुष्य, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमें अपने किसी वाहन से बहुत दूर की यात्रा को तय करना है। वहाँ हमें देखना होता है कि सब मनुष्य जो सामाजिक भी हो और सबके हित में हो, उसकी पालना करनी होती है। जो भी दिशा निर्देश मैं नक्शे के ऊपर या सड़क के ऊपर दिए हैं, उसके अनुसार चलना होता है और अपने बाएं से चलना होता है। ये हुआ क्या? नियम हुआ, सबके हित में हुआ और अपने भी हित में हुआ। यदि हम सबकी आज्ञाओं का उल्लंघन नियमों का करते हुए दाएं से चलने लगे और उन नियमों को एक तरफ रख के अपना ही व्यक्तिगत नियम बना लें, तो वह हित में नहीं होगा। दूसरी तरफ सोचें, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, यह भी ऋषियों ने लिखा। अब स्वतंत्र एक व्यक्ति हाथ में डंडा ले रहा है और वो रास्ते से जा रहा है, डंडे को घुमाता हुआ जा रहा, वहाँ वो स्वतंत्र नहीं है। वहाँ वो क्या है? स्वच्छंदता का कार्य कर रहा है। उसके घुमाए जाने से औरों को भी हानि हो सकती है। ये समाज के और सब के हित में नहीं है। कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन नियम में हम सब परतंत्र हैं। इस प्रकार से हम सब बहुत सी अपनी परिभाषाओं को समझ सकते हैं। जो नियम सबके हित में हो, समाज के हित में हो, उसमें हमें परतंत्र रहना होता है। जैसे हमने सभी ने मिलकर आर्य समाज की व्यवस्था को बनाया हुआ है कि ठीक 6:40 पर शाम को संध्या होगी और प्रातः ही 5:30 बजे साप्ताहिक यज्ञ होगा। तो उसमें कोई भी बच्चे और बड़े आर्याएँ 1 मिनट का भी विलंब नहीं करते। तो ये क्या है? ये नियम है। इन नियमों में हमें क्या रहना है? परतंत्र रहना है। ठीक वैसे ही हमें आस्तिक बनना है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना है। वहाँ भी सोचना है। बहुत जगह सुनने में आता है, कह देते हैं वर्षा का मौसम चल रहा है, श्रावण का महीना है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। कहते क्या हैं? ये तो भगवान ने ही हद कर दी भाई। तो हमें वहाँ परमात्मा के नियम में परतंत्र रहना है। परमपिता परमात्मा जो भी करते हैं, हमारे किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें फल देते हैं। वो जो भी करते हैं, हमें वो कैसा लगता है ये विषय वहाँ काम नहीं करता, लेकिन यह परमात्मा की व्यवस्था और न्याय है। हमें वो हर हाल में स्वीकार करना होता है। या श्रावण का महीना है, वर्षा हो नहीं रही, ज़्यादातर समझने सुनने में आता है, क्योंकि मनुष्य तो अच्छी बातें भी करते हैं देखने सुनने में, और बुरी बातें भी आती हैं। कहने लगते हैं कि सावन का महीना बूंद तो एक गिर ही नहीं रहा।
जैसे कि वो परमात्मा न होकर के इनका एक छोटा सा सेवक हो। तो इस प्रकार की भावना हमें कभी भी अपने मन में उत्पन्न तक नहीं होने देनी है। परमात्मा जिस हाल में जैसे रखता है, जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। हमारे ऊपर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इसमें परमात्मा की व्यवस्था में कोई परिवर्तन या किसी तरह का हमें नुक्स निकालने का अधिकार नहीं है। अब आगे नियम में लिखा गया है, प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अब हितकारी नियम में जैसे हम अपने घर में ही चल रहे हैं और अपने घरों में, बहुत से घरों में जिन्ना भी होता है रास्ते, तो वहाँ जो रोड का, सड़क का नियम है, सामने से कोई महिला आ रही है और वो पर्दा भी करती है, यदि वो अपने दाएं हाथ से आ रही है तो हमें भी दाएं से ही बचना, अपने हाथ से उसके देख करके बचना पड़ेगा। तो हमें इस तरफ यहाँ अपने नियम में हम स्वतंत्र रहें, वहाँ वो नियम कार्य नहीं करता। जैसे बरसात में परमात्मा वर्षा करते हैं और पानी का साधन, जल का साधन हमारे पास है और अपने खेत खलिहान के कार्य होते हैं, तो वहाँ वर्षा नहीं हो रही है तो बड़े शांत स्वभाव से अपने जल का उपयोग करके अपनी फसलों को बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम स्वतंत्र हैं। परमात्मा पर विश्वास और कई बातें देखी जाती हैं, तो हमें आडंबरों से भी बचने का यह नियम देता है कि परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ उसे अन्य किसी डोरा, धागा, मतांतर, तागे, तवीज, मन्नत मांगना, सूख, शनिचर, राहु, केतु, दिशाशूल आदि, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यह हमारा परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा दोनों जगह कार्य करता है। हितकारी स्वयं के लिए भी वहाँ उसका ध्यान रखना होता है और जो समाज सर्वहितकारी नियम बने हुए हैं वहाँ भी उस परमात्मा को सर्वोपरि रखना होता है। और मूल दृष्टि में हम देखें, 10 नियम का हम स्वाध्याय धीरे धीरे कर चुके हैं। हम सभी को जैसे जल में रुई डूबी रहती है, इसी प्रकार से परमात्मा को अपने चारों ओर मानकर अपने सभी कर्मों को करना होता है। जब इन कर्मों को परमात्मा को चारों तरफ मान कर के करता है मनुष्य, तो उसे किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अपने प्राकृतिक साधनों को प्राप्त करने में चंचलता को लिए रखता है और इस चंचलता को ये 10 नियम और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और नियमों में चल कर के हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सके। इसमें पर्यावरण, स्त्री शिक्षा, अनंत प्रकार के ज्ञान इस आर्य समाज के द्वारा प्राप्त करके कर्मों को किए जाते हैं। ज्ञान, विद्या और विज्ञान, तर्क और प्रमाण से विवेकशील होकर के जो कार्य करता है उसी का नाम श्रेष्ठ सज्जन परोपकारी अर्थात आर्य होता है। ये 10वें नियम के विषय में आप सभी ने इसको विषय को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।